हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, आपने थंबनेल तो देख लिया होगा। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो जून का जो यूजीसी नेट का पेपर हुआ है उसमें हम एजुकेशन सब्जेक्ट के कट ऑफ के बारे में एनालिसिस करेंगे, यानी कैटेगरी वाइज हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि जून 2022 और दिसंबर 2022 में हमारी कट ऑफ क्या रही थी। उसी के तर्ज पर हम जून 2023 की कट ऑफ के बारे में जानकारी करेंगे। उससे पहले आपको ये वाली बात मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँ, जून 2023 का जो रिजल्ट है वो 15 जुलाई को आने की पूरी संभावना 99.99% है। जो एनटीए के डायरेक्टर साहब उन्होंने ये वाली बात बोल दी है। ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई, आपने अपना चेक भी कर लिया होगा हमारा कितने % बैठ भी रहा है। अब हम चेक करते हैं कि मान लीजिए अब जो रिजल्ट है वो परसेंटाइल में आ रहा है। मान लीजिए अगर हम इधर की बात करते हैं, इधर आते हैं, जून 2022 की बात करती तो जून 2022 का जो कट ऑफ आई थी वो किस में आई थी, वो परसेंट में आई थी। किस में आई थी? परसेंट में आई थी। लेकिन दिसंबर 2022 की जो आई थी वो परसेंटाइल में आई थी, प्रतिशतांक में आई थी। किस में आई थी? प्रतिशतांक बोलते हैं इसको, यानी परसेंटाइल में आई थी। अब परसेंटाइल कैसे निकालते हैं और परसेंट कैसे निकालते हैं ये तो आपको अच्छे से पता होगा। परसेंट कैसे निकालते हैं, परसेंटाइल कैसे निकालते हैं वो मैं अभी वीडियो में आगे बता दूंगा। लेकिन जब हम इधर बात करते हैं तो इधर देखा जाए जून 2022 की जब हम बात करते हैं तो अनरिजर्व का नेट का जो वो दिया गया था वो 63% पे गया था। यानी अनरिजर्व की जो नेट की कट ऑफ गई थी वो 63 पे गई थी। EWS की 172 यानी 57 पर गई थी। OBC की 170 सेम गई थी। SC की 160 यानी 53.33 पे गई थी और ST की 162 यानी 54% पे गई थी। ये जो हमारी कट ऑफ गई थी वो कैसी कट ऑफ गई थी? ये हमारी कट ऑफ गई थी यूजीसी नेट की, क्योंकि फॉर्म दो तरीके से भराया जाता है। एक JRF का भराया जाता है यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप का भराया जाता है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर यानी ओनली नेट का भराया जाता है। एक आपको खुशखबरी मिल भी गई होगी, तो अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए PhD कंपल्सरी नहीं है, एक ऑप्शन में रखा गया। लेकिन कुछ लोगों को ये दुख भी हो रहा है कि मान लीजिए जिन लोगों ने PhD कर रखी थी, नेट नहीं किया था, तो पहले ये बोला जा रहा था कि PhD कंपलसरी नहीं, लेकिन अब तो कंपलसरी भी नहीं ऑप्शन में। अगर आपने PhD करी है तब भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, अगर आपने नेट किया तब भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया जून 2022 की जो हमारे नेट की कट ऑफ गई थी वो URN अनरिजर्व की गई थी 63% पे, EWS की 57% पे और OBSC की हमारी 57 पर और SC की 53% पर और ST की 54% में गई थी। कहने का मतलब परसेंट निकालते कैसे, मैं आपको यहाँ पर ये भी वाली बात बता देता हूँ। मान लीजिए UR के उसने कितने नंबर अर्जित किए थे? 192 किए थे। कितने में से किए थे? 300 का हमारा पेपर होता है और इसमें से 100 कर देंगे। हमारा जो भी आंसर आएगा 63.33 ये हमारा आंसर आया है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये कि मान लीजिए जितने का पूर्णांक है उस पूर्णांक में से हमने कितने प्राप्तांक अर्जित किए हैं वो उसमें से डिवाइड करके 100 का भाग दे देते हैं। यानी कितने अर्जित किए? 192। कितने में से? 300 में से 100 का गुणा कर दीजिए, हमारी परसेंट निकल के आ जाएगी। लेकिन ये जो मैंने आपको बताई वो नेट की बताई। लेकिन जब हम JRF की बात करते हैं तो JRF की UR की गई थी 70% यानी 210 पे गई थी और EWS की 66% 198 पे गई थी और 198 पे EWS OBC की दोनों की नेट और JRF की सेम गई है। SC की 182 पे गई थी, 60.66 पे गई थी और ST की 184 यानी 61.33 पर गई थी। ये हमारी गई थी जून 2022 के। लेकिन अब इसी को हम यहाँ पर दिसंबर 2022 में देखें तो दिसंबर 2022 का जो गया था वो परसेंटाइल यानी प्रतिशतांक में गया था। अब परसेंटाइल और प्रतिशत, ये परसेंट निकलना आपको पूरा आ गया, ये परसेंट का बता। अब हम बात करते हैं दिसंबर 2022 के। दिसंबर 2022 का जो रिजल्ट आया था वो परसेंटाइल के रूप में आया था। कैसे आया था? परसेंटाइल निकालने के लिए आपको ये पता होता है कि परसेंटाइल निकालते कैसे, यानी टोटल जो स्टूडेंट होते हैं, कितने स्टूडेंट बैठे और उन स्टूडेंटों में से आपकी रैंक कौन सी आई है, यानी आपकी रैंक आई है, उनको टोटल जो स्टूडेंट उसमें भाग देकर 100 से गुणा कर देते हैं। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए एक एग्जांपल है, मान लीजिए आपके यूजीसी नेट में टोटल जो स्टूडेंट बैठे हैं, टोटल स्टूडेंट बैठे हैं 10 बैठे, क्लियर। और आपके जो 10 में से जो रैंक आई है, आपकी जो रैंक आई है वो कितनी आई है? 6 में आई है। अब आपका परसेंटाइल कैसे निकालेंगे? तो आपका जो स्टूडेंट है कितना? 6, टोटल कितने बैठे हैं? 10 और इंटू 100, एक से एक काट देंगे, टोटल यानी 60 परसेंटाइल आई है। अब 60 परसेंटाइल का मतलब ये होता है कि आपसे ऊपर कितने स्टूडेंट और हैं, तो आपसे स्टूडेंट कितने हो रहे हैं? 40% और स्टूडेंट आपसे ऊपर है। यानी टोटल कितने थे? हमारे 10 थे। अब परसेंटाइल निकालते हैं, जब भी परसेंटाइल निकालेंगे तो 100 में से निकालते हैं
100% में से निकालते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी जो रैंक आई है, आप 100 में से कौन सी रैंक पे आए हैं, यानी आप 100 में से आए, मान लीजिए मैं आपको बताता हूं, आप 100 में से 90 परसेंटाइल पे आए, तो इसका कहने का मतलब है 10 परसेंटाइल ऊपर आपसे और छात्र हैं, यानी जो आपकी रैंक आई है उससे ऊपर और भी आपके छात्र हैं। अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखो, दिसंबर 2022 का जो रिजल्ट आया था वो प्रति शतांक में परसेंटाइल में आया था। यूआर की जो कट ऑफ गई थी 96.87, यानी 97 के समथिंग गई थी। तो यूआर के जो कैंडिडेट 97 पर आए थे, तो उनका कहने का तात्पर्य है कि 97 यानी उनसे ऊपर 3% और स्टूडेंट थे। क्लियर बात है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 90.95 यानी 91% के समथिंग आया था। तो 91 से ऊपर कितने 100% और में कितने होंगे 9% है। तो यानी ईडब्ल्यूएस ये कह सकता है कि मेरी जो परसेंटाइल यानी मुझसे ऊपर 9% स्टूडेंट और मुझसे आगे हैं। ओबीसी की भी सेम रही है। एससी की 83.47 है, यानी 83 के समथिंग मानी जाती है। तो एससी की 83 गई है, तो एससी के स्टूडेंट जितने भी, तो वो ये कह सकते हैं कि मान लीजिए आपके से ऊपर 17% और स्टूडेंट हो सकते हैं, यानी टोटल स्टूडेंट कितने बैठे और आपकी उसमें से रैंक कितनी आई है, वो उससे ऊपर कितने और हो सकते हैं। ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, ये वाली बात मैं क्लियर कर रहा हूँ। एससी की गई थी 82% पे, तो एसटी के स्टूडेंट, वो एसटी वाली थी, उसकी 82 पर गई थी, तो वो ये कह सकते थे कि मुझसे 18% और स्टूडेंट ऊपर है, यानी जहां पर हमारी रैंक गई है वहां से ऊपर और स्टूडेंट हमारे हैं, वो परसेंटाइल हमारा होता है। अब जीआरएफ की बात करें तो 99.67 यानी 100% के समथिंग है, तो कह सकते हैं इनसे यानी 0.5% स्टूडेंट ऊपर है। और ईडब्ल्यूएस की सेम रही थी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की हमेशा सेम इसमें भी गई है, और इधर भी ईडब्ल्यूएस और उसकी सेम गई है। एससी की देखा जाए तो जीआरएफ की गई थी 96.8 या 97 के समथिंग गई थी। तो 97 से ऊपर कितने परसेंट और हुए थे, 3% स्टूडेंट और ऊपर थे, जो आपको ये बताते हैं कि परसेंटाइल में उससे ऊपर 3 स्टूडेंट और थे, 3%। एसटी की देखा जाए तो 95.2% गई थी, तो उससे ऊपर 5% ऊपर और स्टूडेंट थे। कहने का तात्पर्य मेरा ये है मेरे दोस्त, मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ, परसेंटाइल मीन्स वो होता है, परसेंटाइल मीन्स वो होता है जहां पर हमारी जो पोजीशन आई, हमारी पोजीशन से ऊपर कितने और स्टूडेंट हैं 100 से जो हैं। अब परसेंटाइल हमेशा किस में से निकालते हैं, मैंने आपको बता दिया 100 में से निकालते हैं। आपकी रैंक आई है 95, आपकी रैंक कितने 95, तो आपसे ऊपर कितने परसेंट और स्टूडेंट है, तो आपको बताना 5% और ऊपर है। लेकिन इन्हीं की तर्ज पर अब जो हम बात करने जा रहे हैं, जून 2023 की बात करने जा रहे हैं। देखो, बहुत से यूट्यूब चैनल ये वाली बात बता रहे हैं कि अब की बार जो कट ऑफ है वो थोड़ी हाई जाएगी, पेपर हार्ड आया था, मॉडरेट आया था। पेपर मैं भी दे के आया हूँ ऑलरेडी, मैं भी 4 बार नेट क्वालिफाई हूँ, ऐसी बात नहीं है एजुकेशन में, मैं भी जीआरएफ दे रहा हूँ। मेरा थोड़ा मैथ कमजोर है, इस वजह से नहीं होता। मैं आपको इसी बीच में आपको ये वाली बात बता दूं, अगर आपको यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर मैथ वाले पार्ट को छोड़कर और सेकंड पेपर एजुकेशन के अगर नोट्स चाहिए जिनसे पढ़कर मैंने 4 बार नेट क्वालिफाई किया है, तो आप इस वाले नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7217377533। इस वाले नंबर पर आप व्हाट्सअप करते हैं। व्हाट्सअप करने के बाद जो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद जैसा आपको लगे, जैसा बिल्कुल आपको उचित से लगे, आप उन नोट्स को अच्छे से कर सकते हैं। नोट्स ऐसा होगा जो आपके यूजीसी नेट और जीआरएफ को यादगार बना देगा। नोट्स ऐसा होगा जो आपके यूजीसी नेट और जीआरएफ को पूरा यादगार बना देगा। अब इसी की तर्ज पर जून 2023 की कट ऑफ के बारे में हम बात करते हैं। कट ऑफ के बारे में बात करेंगे तो देखो, अगर हम यूआर की देखा जाए तो अगर यहाँ पर 63% गई, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अब की बार पेपर थोड़ा मॉडरेट का थोड़ा ईजी आया था, तो मैं यूआर की अगर कट ऑफ रखना चाहूँ तो मैं आपको यहाँ पर रख सकता हूँ 60 से लेकर 62% के बीच में नेट की कट ऑफ आराम से जा सकती है, यानी जून 2023 की। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 170 या 57% की बात करते हैं, तो यहां पर हम बात कर लेंगे 55% से लेकर 56% के बीच में आपका नेट ऑलरेडी आराम से पास हो जाएगा। ये वाली बात अच्छी तरीके से बताया। अगर ओबीसी की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस ओबीसी की सेम जा सकती है, तो मैं यहां पर 53 से लेकर 55 के बीच में अब की बार कट ऑफ रख सकता हूं जो यूजीसी नेट की है। अगर एससी की बात करते हैं तो एससी की देखो इधर 53 गई है, तो मैं यहां पर आपको अच्छे से बता सकता हूं 50 से लेकर 55 के बीच में
अब की बार इसकी कट ऑफ जा सकती है 50 से लेकर 55 के बीच में इसकी कट ऑफ जा सकती है। एसटी की बात करते हैं तो एसटी की भी बात 50 से लेकर 52 के परसेंट में इसकी कट ऑफ जा सकती है। यानी अगर हम इस वाले को जून 2022 को लेकर जून 2023 की कट ऑफ के बारे में बात करते हैं तो जून 2022 और जून 2023 यानी एक बीच में पेपर जो दिसंबर 2022 का हो गया उसको छोड़ दिया है तो दोनों की कट ऑफ जो हो सकती है वो सेम के अकॉर्डिंग जा सकती है। क्योंकि पेपर मैं भी देख के आया हूँ, पेपर ज़्यादा लेंथी नहीं था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, पर ये देखते हैं कि पेपर कहता क्या है। ये हमारी जो नेट की कट ऑफ है। लेकिन अगर जीआरएफ की हम बात करते हैं, जीआरएफ की बात करते हैं तो जीआरएफ यहाँ पर मान लीजिए 65% पर आराम से हो जाएगा जीआरएफ। ये हमारा जीआरएफ 65% पे हो जाएगा और ये हमारा नेट है। अगर इसकी ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो यहाँ पर 61% आराम से जीआरएफ हो सकता है। 61 और 62 के बाद में ओबीसी की बात कर लेते तो 60 से 62 की परसेंट की बात हो जाएगा। एससी की बात करते तो एसटी का भी 60% से कम नहीं होगा। अगर एसटी की बात करते तो आराम से 59 और 60 के बीच में आराम से आपका 60 के बीच में आपका जीआरएफ हो जाएगा। यानी जीआरएफ और नेट के बीच में जो परसेंट का अंतर होता है, परसेंटाइल की जो बात करते हैं तो 4 से 5% के बीच में होता ही होता है। लेकिन यहाँ पर जो यूजीसी एनटी ने ये बोल दिया है कि हमें सिर्फ 6% नेट लोगों को पास करना होता है। यानी जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं उन स्टूडेंटों में से सिर्फ हमें 6% लोगों को पास करना होता है। मान लीजिए हमारे पास 1000 स्टूडेंट बैठा हुआ है। कितना बैठा हुआ है? एनटीए का बार पेपर मान लीजिए 1000 लोगों ने पेपर दिया है, उसमें से कितने परसेंट उनको पास करना है? 6% पास करना है। तो ये समझ लिए 6000 का कितने परसेंट हो गया? 60 व्यक्ति, यानी उनको 60 स्टूडेंट अब की बार नेट पास करने होते हैं। उनका एक रूल्स है कि हम जो नेट पास करेंगे वो 6% पास करेंगे और जीआरएफ जो होता है उनका और कम होता है, यानी 4% के समथिंग पास होता है। तो ये मैंने आपको पूरा कैटेगरी वाइज बता दिया और मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत दे दी है कि आपको यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, एजुकेशन संबंधित नोट्स चाहिए तो आप इस वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैंने आपको बाकायदा कैटेगरी वाइज पूरा बता दिया और परसेंटाइल भी मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।